Hello बच्चों, how are you? Today we are going to read our NCERT class 6 geography book chapter number 2 globe latitudes and longitudes. And in this series we will complete GS basic concept with the help of NCERT book. So please follow and subscribe if you really like this. So let's read our chapter. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो कोई स्फीयर नहीं है, कोई वृत्त नहीं है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड वर्ल्स इन द मिडल. हमने पढ़ा था कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट है और बीच में थोड़ा सा उभरी हुई है. ऐसी है हमारी पृथ्वी. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसी दिखती होगी? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम. आपको अपने क्लासरूम में ग्लोब को केयरफुली वॉच करना है टू गेट एन आइडिया. इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा. जैसे यहाँ पर ग्लोब की इमेज आपको दे रखी है, इसे देखकर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती होगी. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब जो होता है वो हमारी पृथ्वी का एक मॉडल होता है. ग्लोब्स में भी ऑफ बेरिंग साइज एंड टाइप्स. ग्लोब्स कई तरीके के हो सकते हैं. बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली. इतने बड़े हो सकते हैं जिनको आप इजिली कैरी नहीं कर सकते हैं. स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स या फिर छोटे से ग्लोब भी होते हैं जिनको आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं. ग्लोब लाइक बैलून्स. और बैलून्स के फॉर्म में भी ग्लोब आते हैं विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज. जिनको आप फ्लैट भी कर सकते हैं और बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. ग्लोब कोई फिक्स नहीं होते हैं. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. ये हमेशा ही रोटेट करते रहते हैं. जैसे कि आपने कभी पॉटर को कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा होगा तो उसका व्हील जो रोटेट करता है उसी तरीके से ग्लोब भी रोटेट करता है. ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर सोन इन द करेक्ट साइज. और ग्लोब पर जो देश हैं, महाद्वीप हैं और महासागर हैं उनको एक सही आकार में दिखाया जाता है. इट्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप किसी स्थान की सही स्थिति को दर्शा पाएं एक वृत्त जैसे शेप पर. नाउ द क्वेश्चन अराइज. अब क्वेश्चन ये उठता है एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. कि पृथ्वी पर किसी प्लेस को अगर लोकेट करना है तो आप उसको कैसे लोकेट कर पाएंगे. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. अब यहीं से आपको पता चलता है कि आपको कुछ रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है और कुछ लाइन्स की जरूरत पड़ती है जो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए ऑन अर्थ. यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब. आप नोटिस करेंगे कि एक नीडल है जो कि फिक्स की गई है ग्लोब के अंदर इन अ टिल्टेड मैनर. कुछ तिरछी सी अवस्था में, झुकी हुई सी अवस्था में. विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. जिसको इसका एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं. जैसे कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है तो उसी तरीके से ग्लोब को थोड़ा सा टिल्टेड मैनर में दिखाया गया और यहाँ पर एक नीडल आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक दिखाई देगी. बट ये रियल जो हमारी पृथ्वी है उसमें कोई नीडल ऐसी नहीं पाई जाती है. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल. ग्लोब को इस नीडल के थ्रू घुमाया जा सकता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट की तरफ. तो यहाँ पर नया क्वेश्चन आपको ये समझ आता है कि अगर आपसे पूछा जाता है आपकी पृथ्वी कैसे मूव करती है तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है. बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस. लेकिन ध्यान रखना है आपको, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल. जो हमारी वास्तविक पृथ्वी है उसमें कोई ऐसी नीडल नहीं लगी हुई है. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस. यह अपने अक्ष के चारों ओर ही घूमती है. विच इज एन इमेजिनरी लाइन. जो कि एक काल्पनिक रेखा है जो हम लोगों ने मान ली है. जो रियल में पृथ्वी में कोई ऐसी नीडल नहीं पाई जाती है. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दूसरी जो काल्पनिक रेखा हमने ग्लोब पर मानी है वो इसको दो बराबर भागों में बांटती है. दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर. और इसको हम बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा भी आप बोल सकते हैं. द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर. तो ऊपर के आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं जो नॉर्थ का पार्ट है, और जो साउथ का पार्ट है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं. दे आर बोथ इक्वल हाफ्स. वो दोनों ही बराबर बराबर आधे भाग हैं. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on Earth. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझ आ गई कि जो इक्वेटर है, यहाँ पर देखो इमेज में आपको दिखाया गया है दिस इज इक्वेटर. और यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध. और इस इक्वेटर की हेल्प से आप कई सारे प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं, उनको रेफरेंस दे सकते हैं. ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. अब पहले रेफरेंस डेफिनेशन आपको यहाँ से पता चली कि इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ दिखाई दे रही हैं, ये वाली जो लाइंस आपको दिख रही हैं ऊपर तक, ये कहलाती हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. तो इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री और इनको डिग्री में मापा जाता है या हिंदी में आप अंश भी बोल सकते हैं. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स. जो हमारा इक्वेटर होता है, जो विषुवत रेखा हमने कही थी, विषुवत वृत्त कहा था, ये 0 डिग्री होता है. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ. तो जो पृथ्वी की दूरी है, सिंस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू अर्थ ऑफ पोल्स इज 1/4 ऑफ सर्कल राउंड ऑफ द अर्थ. जो पूरा सर्कल है राउंड का उसकी 1/4 है इक्वेटर से पोल्स तक की दूरी. इट विल मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री. पूरा राउंड होता है 360 डिग्री का, तो 1/4 होगा 90 डिग्री. Thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल. अब 90 डिग्री पर नॉर्थ लैटिट्यूड पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें मिलेगा नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री अगर साउथ लैटिट्यूड पर हम जाते हैं तो वहाँ पर मिलेगा हमें साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव. एज सच आर पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर्स आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स. इस तरीके से जो इक्वेटर के बराबर में जो उत्तर की तरफ रेखाएं खींची जाती हैं उनको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश
सिमिलरली आर पैरेलल साउथ टू द इक्वेटर, और साउथ दक्षिण में जो इक्वेटर के बराबर में रेखाएं खींची जाती हैं आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स, उनको हम बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयर फोर फॉलोड बाई इधर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। और ये जो रेखाएं होती हैं इनकी वैल्यू को हम नॉर्थ या साउथ, उत्तरी अक्षांश रेखाएं या दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कर लिखते हैं। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, और सामान्यतः हम इसको एन या एस लेटर से डिनोट कर देते हैं, पूरा नॉर्थ या साउथ लिखकर नहीं। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र India and Belo Horizonte in Brazil, South America are located on parallels of about 20 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ पर दो एग्जांपल्स आपको समझाए गए हैं कि मान लो चंद्रपुर महाराष्ट्र जो इंडिया में है वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, और हॉरिजॉन्टल इन ब्राजील जो साउथ अमेरिका में है वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है। अब आप डिफाइन कैसे करोगे कौन कहाँ पर है? बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ, लेकिन पहले वाला जो महाराष्ट्र वाला चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, एंड लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। और जो दूसरा वाला प्लेस है हॉरिजॉन्टल इन ब्राजील वो 20 डिग्री साउथ में है। इस तरीके से आप लिख देंगे 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ। वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री एन, एन मीन्स नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, एंड वेलो हॉरिजॉन्टल इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री एस लैटिट्यूड, तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर स्थित है। बी सी इन फिगर, इस वाली फिगर में आप देख सकते हैं एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीज। जो अक्षांश समांतर रेखाएं होती हैं उनका साइज धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इतनी बड़ी सी रेखा दिख रही है, फिर धीरे धीरे ये रेखाएं छोटी होती चली जाती हैं और इनका साइज बहुत ही कम होता है। जब पोल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ही बचता है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री एंड नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। 0 डिग्री इक्वेटर और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर यहाँ पर देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, 4 अन्य भी महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं होती हैं, अक्षांश समांतर रेखाएं होती हैं। जैसे कि पहली रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर हिंदी में आप बोल सकते हैं कर्क रेखा। इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। थर्ड है हमारा आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है आर्कटिक व्रत, और इस तरीके से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है अंटार्कटिक व्रत। तो ये कुछ 4 इक्वेटर हैं। इक्वेटर के समांतर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इंपॉर्टेंट वाली अक्षांश रेखाएं, इनसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब आपको हीट जोन को समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवर हेड एट लास्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो मिड डे का सन होता है वो एक्जैक्टली ओवर हेड चमकता है लीस्ट वंस अ ईयर, एक साल में लगभग एक बार, कम से कम एक बार, ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है वहाँ पर वर्ष में कम से कम एक बार हर एक जगह पर सूर्य एकदम सीधा अपना प्रकाश डालता है। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। और ये जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। ये होता है हमारा उष्ण कटिबंध। ये जो एरिया आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है, मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच का एरिया है, ये उष्ण कटिबंध कहलाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे अपना प्रकाश डालती हैं और मैक्सिमम हीट एंड एनर्जी यहाँ पर मिलती है। एंड नेक्स्ट है हमारा द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। कर्क रेखा और मकर रेखा की बात, किसी भी रेखा पर जो दोपहर का सूर्य होता है वो सीधे नहीं चमकता है। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। फिर ध्रुव की तरफ जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं वैसे वैसे सन की रेज जो है वो डिक्रीज होती चली जाती हैं, उतना तेज सूरज नहीं चमकता है वहाँ पर। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। अब यहाँ पर आपको बताया गया है जो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र होता है इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र होता है मॉडरेट टेम्परेचर, वहाँ पर टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स, और इसीलिए उनको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो चलिए एक बार इनको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर इस वाले डायग्राम में दिखाया गया है। ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक वृत्त एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक वृत्त, ये दोनों एरियाज कहलाते हैं हमारे शीतोष्ण कटिबंध। एंड नेक्स्ट बात की जा रही है एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थर्न पोल। अब आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी गोलार्ध तक, उत्तरी जो ध्रुव है वहां तक का एरिया इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जिसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। और अंटार्कटिक वृत्त से लेकर जो दक्षिणी ध्रुव तक का एरिया है इस द साउथर्न हेमिस्फीयर, जिसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, वेरी कोल्ड, वहां पर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डजंट राइज मच अबव द हॉरिजन, और यही रीजन है वहाँ पर सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं सूर्य की किरणें पहुँचती हैं। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, वहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा ही बहुत कम और तिरछी पड़ती हैं और बहुत कम एनर्जी वहाँ पर दे पाती हैं। दीज आर देयरफॉर आर कॉल्ड फ्रीज जोन, और इसीलिए उनको शीत क्षेत्र कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। तो थर्ड वाला जो हमने फ्रीज जोन पढ़ा वो था ये वाला जोन, आर्कटिक वृत्त से नॉर्थ पोल तक का
फ्रीज जोन शीत कटिबंध, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक का ये वाला जोन कहलाता है फ्रीज जोन। तो हमने पढ़ लिए 3 जोन। पहला था टॉरिड जोन जो ग्रीन से दिखाया गया है, नेक्स्ट था साउथ टेम्परेट जोन और ऊपर था नॉर्थ टेम्परेट जोन, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और थर्ड हमने पढ़ा था शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो पढ़ते हैं आगे। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अब हमें बताया जाएगा लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस। अब किसी प्लेस की फिक्स पोजीशन बताने के लिए ये जरूरी है कि आप उस प्लेस के लैटिट्यूड्स के बारे में भी जानें। यू कैन सी, आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड नेक्स्ट है मॉरिशस आइलैंड इन इंडियन ओशियन। मॉरिशस आइलैंड है जो कि हिंद महासागर में है, आर सिचुएटेड एट द सेम लैटिट्यूड, दोनों ही समान लैटिट्यूड पर स्थित है 20 डिग्री साउथ। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole। अब इनकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए पता होना चाहिए कि जो एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, जैसे इमेज में आपको यहाँ से यहाँ तक की ये जो रेखाएं दिख रही हैं, तो इस तरीके की जो रेखाएं बनाई गई हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो इसमें कौन सी रेखा पर ये दोनों ही स्थित हैं, क्योंकि हमें लॉन्गिट्यूड बता दिया गया है, सॉरी लैटिट्यूड बता दिया गया है कि ये 20 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है साउथ में। मान लिया 20 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पर है साउथ में, एक कोई ऐसा स्थित है, एक कोई इस पॉइंट पर स्थित है, तो इन दोनों की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड्स का। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और इन्हीं रेखाओं को जो जिनका हमें सहारा लेना पड़ा था अभी उनको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए, इनको बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री, और इनके बीच में जो दूरी होती है उसको डिग्री में मेजर किया जाता है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और प्रत्येक डिग्री को मिनट्स में डिवाइड किया जाता है, मिनट्स इनटू सेकंड्स, और मिनट्स को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टीडली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट दी पोल्स। और इनकी जो दूरी होती है वो धीरे धीरे घटती है और पोल्स पर पहुंचकर जीरो हो जाती है, वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पर सारी जो मेरिडियंस हैं वो मिल जाती हैं। जैसे कि इमेज में आप समझ सकते हैं, इस तरीके से जो लॉन्गिट्यूड होते हैं तो उनकी डिस्टेंस धीरे धीरे घटती है, और ये जो हमारा पोल दिखाया गया है नॉर्थ पोल, यहाँ पर आकर सारे लॉन्गिट्यूड्स आपस में मिल जाते हैं। तो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश की गई। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ लेंथ। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई समान होती है, दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। तो इसलिए जो देशांतर रेखाएं जो यामोत्तर थे उनको नंबर देना थोड़ा सा कठिन था। हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तब सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि जो ब्रिटिश जो रॉयल राजकीय वेधशाला है जो कि लंदन में है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है, वहाँ से यामोत्तर को गिनना शुरू किया जाए। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इस यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर बोला जाता है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहीं से शुरू होता है। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। और इस पॉइंट से स्टार्ट करके हम 180 डिग्री पूर्व की ओर 80 डिग्री पश्चिम की ओर गिनते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स। अब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो हमारी पृथ्वी को दो बराबर आधे आधे हिस्सों में बांटती है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड लेटर डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। जिस तरीके से हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल के लिए एन एंड एस का यूज़ किया था उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध के, तो उसी तरीके से पूर्व और पश्चिम के लिए ई एंड डब्ल्यू का यूज़ किया जाता है, पूर्वी एंड पश्चिमी। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। जो 180 डिग्री रेखा है देशांतर रेखा है तो वो दोनों के लिए ही सेम है। Now look at the grid of the parallels of latitudes and meridians of longitudes on the globe। अब ये जो ग्रिड बन रही है इसे आप देखिए, जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ग्रिड बनाई जा रही है, तो इसको आप देखेंगे ग्लोब में। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली। आप किसी भी पॉइंट को ग्लोब पर बहुत ही इजीली लोकेट कर सकते हैं इन ग्रिड रेखाओं की हेल्प से। इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, अगर आपको पता है कि ये कौन सा अक्षांश है कौन सा देशांतर है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इतने डिग्री अक्षांश इतने डिग्री देशांतर पर ये चीज स्थित है, ये प्लेस स्थित है। फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। असम में धुबरी जो है वो 26 डिग्री नॉर्थ में अक्षांश रेखा पर स्थित है और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा पर स्थित है, वो भी ईस्ट में। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस कट ईच अदर। अब आपको पता करना है कि ये दोनों लाइंस अपने आप को कहाँ पर कट करती हैं, और सेम वही पॉइंट होगा जहाँ पर धुबरी असम में स्थित है। दैट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ धुबरी, और वही पॉइंट हो जाएगा लोकेशन धुबरी की। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ
इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर। और इसको आप इजीली समझने के लिए, क्लियरली समझने के लिए एक पेपर लीजिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। लेवल ऑफ द वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स। ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। और जैसे कि यहाँ पर ABCD करके ये जो सर्कल खींच लिए गए हैं, ऐसे आपको भी सर्कल कुछ ड्रॉ कर लेने हैं जहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अब आप वर्टिकल लाइंस को ईस्ट लॉन्गिट्यूड मान लीजिए एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को नॉर्थ लैटिट्यूड मान लीजिए। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन B डिग्री N। अब आपको पता चला कि जो सर्कल ए है ये कहाँ पर स्थित है, B डिग्री N, यानी कि B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। तो इस तरीके से आप डिग्री में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से किसी भी प्लेस की स्थिति को पता लगा सकते हैं। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द अदर सर्कल्स। इस तरीके से आप अन्य सर्कल्स की लोकेशन को भी पता लगाइए। लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम। अब देशांतर और समय की बात की जा रही है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। तो सबसे बढ़िया समय को मापने का तरीका है वो है जो मूवमेंट होती है पृथ्वी की, चंद्रमा की और अन्य प्लैनेट्स की, उसके थ्रू। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे। सूर्य रोज उगता है और रोज छिप जाता है। एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये सबसे अच्छा टाइम कीपर हो सकता है पूरे विश्व के लिए। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। और जो लोकल टाइम होता है वो ऐसे भी पता लगाया जा सकता है जो सूर्य के द्वारा परछाई बनती है, विच इज शॉर्टेस्ट एट नून, जो दोपहर के समय सबसे छोटी होती है, एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज। और जब सूर्य उगता है एंड सनसेट, और जब सूर्य छिप रहा होता है तब वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। लेकिन जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच का, 0 डिग्री देशांतर रेखा, वहाँ पर जब सूर्य चमकता है, ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो वहाँ पर सभी स्थानों पर जो इस रेखा पर स्थित हैं वहाँ पर दोपहर होगी और 12 बजे होगा, मिड डे होगा या नून होगा। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि वो सभी स्थान जो ग्रीनविच के ईस्ट में है, पृथ्वी हमारी रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ग्रीनविच से जो पूर्व की ओर स्थान है विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अब ग्रीनविच से जो पूर्व में स्थान है वहाँ पर सूर्य पहले ही निकल चुका होगा, तो उनका टाइम जो होगा वो ग्रीनविच से थोड़ा सा आगे होगा। और जो उसके वेस्ट में है, ग्रीनविच के जो वेस्ट में है, तो वहाँ पर टाइम थोड़ा सा पीछे होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करती है। तो जो ईस्ट में है ग्रीनविच के, वहाँ पर सूरज पहले ही दिख गया होगा और वहाँ पर पहले सुबह हो गई होगी थोड़ी सी। और जो ग्रीनविच के वेस्ट में जो रह जाते हैं वहाँ पर सुबह थोड़ा सा लेट होगी। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब अगर आपको एक्जैक्ट निकालना है कि कितना डिफरेंस हो सकता है तो वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है कितने घंटों में, 24 घंटों में। वो पूरा अपना एक एक्सिस का एक चक्कर लगा लेती है। विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, जिसका मतलब है 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, इन 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। और 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री। दस व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। अब आपको पता चलता है इस तरीके से, अगर ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बजा हुआ है, द टाइम एट 50 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी। अब अगर ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व की ओर का समय आपसे पूछा गया है तो वो कितना होगा। तो 1 डिग्री बराबर था हमारा 4 मिनट, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 15 इंटू 4, 60 मिनट्स, 60 मिनट। और पहले हमने जान चुके हैं कि जो ग्रीनविच से ईस्ट के जो प्लेस होंगे वहाँ पर टाइम जो होगा वो आगे चल रहा होगा, तो वहीं से हमको पता चलता है 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। ईस्ट में जितने भी प्लेस होंगे ग्रीनविच के, उनका टाइम ग्रीनविच से आगे होगा। तो हमने निकाल लिया पूरा 1 घंटा आगे होगा अगर 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच की बात करें तो। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, और वही अगर हम बात करें कि 15 डिग्री पश्चिम की ओर अगर हम जाएं ग्रीनविच से, तो द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच। तो टाइम जो है वो ग्रीनविच से पीछे रहेगा। टाइम बाई 1 आवर, 1 घंटा जो कि हमने पहले ही निकाला था। इट विल बी 11 AM, और वहाँ पर अभी सुबह का 11 ही बजा होगा। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट, और इस तरीके से 180 डिग्री पर आधी रात होगी व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, बट आप माइंड लगा के समझेंगे तो समझ सकते हैं। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। किसी भी स्थान पर जब सूर्य अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो वहाँ पर अगर आप टाइम देखेंगे तो 12 o'clock बजा होगा, दोपहर के 12 बजे होंगे। व्हेन इट इज मिड डे, जबकि ये दोपहर होता है, द टाइम सोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। और ये जो घड़ी है ये वहाँ के लोकल टाइम को दर्शाती है। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, और उस लॉन्गिट्यूड पर जितने भी प्लेस होंगे उन पर सेम ही टाइम होगा। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब आपसे एक क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ सकता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होना चाहिए। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस। अब लोकल टाइम जो है स्थानों का वो अलग अलग यामोत्तर पर होता है, डिफरेंट मेरिडियंस पर होता है, आर बाउंड टू डिफर, जिससे कि एक विभिन्नता पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप ट्रेन्स के लिए टाइम टेबल मैनेज कर पाओ, विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, जो कि कई सारे लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करके जाती है इन इंडिया। जैसे कि भारत में ही अगर आप देख लो, फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ
about 1 hour 45 minutes in the local times of द्वारका in गुजरात and डिब्रूगढ़ in असम। अब हमारा भारत इतने ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स में फैला हुआ है, जैसे कि 97 डिग्री ईस्ट से लेकर 68 डिग्री ईस्ट तक हमारा भारत फैला हुआ है। तो जो यहाँ का टाइम है 7 डिग्री ईस्ट से लेकर 68 डिग्री ईस्ट तक, तो इतनी सारी डिग्रीज में 1 hour 45 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है टाइमिंग में। गुजरात में द्वारका यहाँ स्थित है मान लिया, और असम का डिब्रूगढ़ इधर स्थित है। तो इन दोनों के बीच में टाइमिंग को मैनेज करने के लिए फिर एक सोल्यूशन निकाला गया। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि एक लोकल टाइम जोन निर्धारित कर दिया जाए किसी एक कंट्री के लिए एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, जो कि उस देश के लिए मानक समय माना जाएगा। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। भारत में जो इन दोनों के बीच में स्थित है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसको माना जाता है मानक समय रेखा, और यहीं से हमारे पूरे देश का समय निर्धारित होता है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम, और यहाँ का जो लोकल टाइम होता है उसी को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है द होल कंट्री, पूरे देश के लिए। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में IST भी आपको कहीं पर लिखा मिलेगा। और ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ये हमारे इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर भोपाल के पास छोटे से शहर में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, और वो आलोक को बताता है कि वो आज रात नहीं सो पाएंगे। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन, क्योंकि एक मैच स्टार्ट हुआ है जो कि इंग्लैंड और लंदन के बीच में है, जो कि लंदन में 2 बजे दोपहर के स्टार्ट होगा। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM, और इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में यह मैच शाम के 7:30 बजे शुरू हो पाएगा एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, और ये रात में खत्म होगा। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? भारत और इंग्लैंड के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री ईस्ट इन इट्स 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। हमारा भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से निर्धारित होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, और जो कि ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो इसलिए हमारा टाइम जो है वो 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनविच से। जैसे कि ऊपर भी आपने समझा, ग्रीनविच से जब आप ईस्ट में जाएंगे तो वो टाइम आगे चलेगा ग्रीनविच से, और जब वेस्ट में आप जाएंगे तो वो टाइम पीछे चलेगा ग्रीनविच से। सो इट विल 7:30 PM, तो वहाँ पर 7:30 बज रहे हैं इन इंडिया भारत में। देन इट्स 2 PM नून इन लंदन। तो लंदन में अभी दोपहर के मान लिया 2 ही बज पाए हैं, लेकिन इंडिया में 7:30 बज चुका होगा शाम का। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी काफ़ी देशांतरों में वो फैले हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम से काम नहीं चलता है। हमारे यहाँ 1 स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, लेकिन वहाँ पर मोर देन 1 एक से ज़्यादा टाइम जोन स्थापित किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रसिया देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। जो रूस है वहाँ पर 11 मानक समय निर्धारित किए गए हैं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour। ईच जोन 10 कवर्स 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो 15 डिग्री एक लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही डिवाइड है। नाउ दिस इज द टाइम टू चेक योर नॉलेज। हियर आर सम क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस, जहाँ से आपको पता चलेगा आपकी नॉलेज का। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। द फ्रिज जोन लाइज नियर। फ्रिज जोन कहाँ पर पाए जाते हैं? पोल्स पे, इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो होते हैं पोल्स पे। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। लॉन्गिट्यूड्स के टोटल नंबर हो जाएंगे 360। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन। अंटार्कटिक वृत्त कहाँ पर स्थित है? तो वो साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ। ग्रिड किसका नेटवर्क है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो अक्षांश समांतर और देशांतर रेखाएं होती हैं उनको जब एक दूसरे को काटती हैं तो वो होता है ग्रिड। So this was our today's chapter, and I hope you all were learning so many things. You have learnt time zone of India and universe, and so many other things, longitude about latitudes, and so many interesting things we have find out in this chapter. So I hope you all were enjoying this video. Keep watching, and we will meet again in our next video.